बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम, जिस तरह भारत में हिंदुत्व का प्रचार करने वाले मुसलमानों के कारोबारों का बायकॉट कर रहे हैं, मुसलमान ठेले फरोशों, सब्जी फरोशों वगैरह से सामान तक नहीं लिया जाता, उनका बायकॉट करने की बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है, वैसे ही अब मुस्लिम डोमिनेटिंग एरियाज में मुसलमानों ने भी नहले पे दहला मारना शुरू कर दिया है। यानी वो इलाके जहाँ पर मुसलमान मेजोरिटी में है और वहाँ पर ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उसके इर्द गिर्द दो बस्तियां ऐसी हैं जिसमें 90% दुकानें और कारोबार हिंदुओं का है। अब उन सब का कारोबार अजमेर शरीफ की दरगाह से चलता है, लेकिन उन जाहिलों ने उसी दरगाह के सामने ही जो अपनी दुकानें चमका रखी थी उन्हीं को नुपुर शर्मा की हिमायत में बंद करने का ऐलान किया। यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार को यह बताया जाना था कि हम नुपुर शर्मा के साथ हैं और उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है उसके एहतजाज में अपना कारोबार बंद कर रहे हैं। अब मुसलमानों को यह देखकर शदीद गुस्सा आया कि एक तो तुम मुसलमानों की दरगाह से पैसे कमाते हो, अपने खानदान का पेट पालते हो, और ऊपर से जो एक घटिया हरकत नुपुर शर्मा ने की है उसके हक में तुम सामने आ रहे हो। जिसके बाद अब मुसलमानों ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है और बाकायदा एक ऑडियो भी वायरल हो रही है जिसे तमाम मुसलमानों के ग्रुप्स और सोशल मीडिया अकाउंट पर सर्कुलेट किया जा रहा है कि किसी भी हिंदू से कोई भी मुसलमान दरगाह में आकर खरीदारी नहीं करेगा। जो मुसलमानों की दुकानें हैं उनसे खरीदारी की जाएगी ताकि इन हिंदुओं को यह पता चले कि जिस दरगाह की वजह से तुम्हारी कमाइयां हो रही हैं ये एक मुसलमान सूफी बुजुर्ग की दरगाह है, और तुम अगर हक का साथ नहीं दे सकते तो मुसलमानों के खिलाफ होने वाली मुहिम का हिस्सा तो कम अज कम ना बनो। अब इस पर भारतीय मीडिया की चीखें 7वें आसमान तक बुलंद हो रही हैं और वह रोते बिलखते मुसलमानों की इस ऑडियो को वायरल करके चीखें मारते दिखाई दे रहे हैं कि देखिए मुसलमान किस तरह भारत के अंदर रहकर, जो कि हिंदू डोमिनेटिंग एरिया है, हिंदुओं के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और उनके कारोबार तबाह कर रहे हैं। आइए आपको भारतीयों की चीखें सुनाते हैं, मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुसलमानों के इस इकदाम के बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर बताइएगा। लेकिन कट्टरता के लिए एक और गला काट ऑफर। इस बार ऑफर ऐसा है, गला दो मकान लो। आपको भरोसा नहीं होगा, गला दो मकान लो, यह गला काट ऑफर है। यह ऑफर है दरअसल अजमेर शरीफ के एक कथित खादिम का। ये गला काट ऑफर जो है ये क्या है, ये पूरा बयान मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले जरा सुनिए। आपको जानना चाहिए कि अब हो ये रहा है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस निकालने पर कैसे हिंदुओं के आर्थिक बहिष्कार की अपील की जा रही है। मतलब अब हिंदू जो हैं वो अजमेर में नुपुर के समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे, वहां पर कैसे हिंदुओं के बहिष्कार की अपील हो रही है। ये वायरल ऑडियो सुनिए, फिर आपको गला काट ऑफर जो आया है नया नया कि गर्दन दो मकान लो वो भी सुनाऊंगा। पहले ऑडियो सुना दीजिए, वायरल ऑडियो जल्दी से एक बार सुन लीजिए। आज अजमेर शरीफ में हिंदुओं ने, दरगाह बाज़ार और नला बाज़ार के हिंदुओं ने नुपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस निकाला और 12 बजे तक दुकानें बंद रखी हैं सुबह से। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि अपने KGN ग्रुप के ज़रिए से इस बात को तमाम ज़ायरीन और तमाम गरीब नवाज के आशिकों से पूछा दो कि इन लोगों को तरसा दो, ना तो दरगाह बाज़ार से कोई शॉपिंग करे ना कोई नला बाज़ार से शॉपिंग करे। ये ख्वाजा साहब की बारगाह में आने वाले ज़ायरीनों के ज़रिए ही कमाते हैं और आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हम लोगों के सामने ही दुकानें बंद कर रहे हैं और एहतजाज जता रहे हैं और नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। तो जितने भी आशिक ख्वाजा हैं इस बात को सस्ते में मत लो, इस बात को आगे से आगे हर जगह बोलो, हर ग्रुप में डालो, ताकि लोग इनसे 1 रुपये का भी धंधा ना करें और ये तरस जाएं। आप सोचिए 1 रुपए के लिए भी ये लोग तरस जाएं, मतलब पहले नरसंहार और अब एक तरीके से आप इसको समझ लीजिए कि बहिष्कार, हिंदुओं का बहिष्कार। अब ये दूसरी तरफ से ऐसा हो गया, सोचिए गला काट कट्टरता के खिलाफ अगर फैसला दूसरी तरफ से ऐसा ले लिया गया जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां तो एक बार फिर से ऑडियो फिर से सुनिएगा, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये फिर से सुनिए जो पूरा ऑडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हिंदू नुपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस निकाल रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इनका आज अजमेर शरीफ में हिंदुओं ने, दरगाह बाज़ार और नला बाज़ार के हिंदुओं ने नुपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस निकाला और 12 बजे तक दुकानें बंद रखी हैं सुबह से। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि अपने KGN ग्रुप के ज़रिए से इस बात को तमाम ज़ायरीन और तमाम गरीब नवाज के आशिकों से पूछा दो कि इन लोगों को तरसा दो, ना तो दरगाह बाज़ार से कोई शॉपिंग करे ना कोई नला बाज़ार से शॉपिंग करे।
ये ख्वाजा साहब की बारगाह में आने वाले ज़ायरीनों के ज़रिए ही कमाते हैं और आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये हम लोगों के सामने ही दुकानें बंद कर रहे हैं और एहतजाज जता रहा है और नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। तो जितने भी आशिक ख्वाजा हैं, इस बात को सस्ते में मत लो, इस बात को आगे से आगे हर जगह बोलो, हर ग्रुप में डालो, ताकि लोग इनसे 1 रुपए का भी धंधा ना करें और ये तरस जाएं। जी हाँ, पहले हिंदू नरसंहार और अब बहिष्कार। इस तरह अजमेर में मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है कि वो हिंदुओं का सामान ना खरीदे, हिंदुओं से सामान ना खरीदे, हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार करें, क्योंकि हिंदुओं ने नुपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस निकाला, रैली निकाली थी, दुकानें बंद करी थी। तो उन्होंने कहा इनको दुकानें बंद करा दो, हमसे कमाएंगे, कैसे कमाएंगे, इनका आर्थिक बहिष्कार करो। अब आपको अजमेर के ही खादिम का गला काट ऑफर भी सुनना चाहिए। कट्टरता देखिए कूट कूट कर भरी है, जिसने ऐलान किया कि जो नुपुर की गर्दन लाएगा मकान ले जाएगा, गर्दन दो मकान लो। हैरान हो जाएंगे आप, आपको अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। सुनिए, सलमान चिश्ती नाम है, अब ये अंडरग्राउंड हो गए, अब ये फरार चल रहे हैं। सुनिए, इनको भी सुनिए। ये शब्द किसी और के नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। हर साल चादर चढ़ाते हैं, वो भेजते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी भी, और वहां से इस तरह की चीजें हिंदुओं के लिए आना वाकई चिंता का विषय है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश था 809वें उर्स के मौके पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चादर भिजवाई थी तो उन्होंने कहा था, उनका संदेश था, हमारी आध्यात्मिक परंपराओं के आदर्श प्रतीक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये कट्टरता जहां से आ रही है, उसी धरती से, अजमेर से, जहां लाखों हिंदू मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने जाते हैं। हिंदुओं की भी आस्था है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मोइनुद्दीन चिश्ती भारत की आध्यात्मिक परंपराओं के प्रतीक हैं। उसी धरती पर सर तन से जुदा के नारे लगे। अब यह भी समझिएगा, 17 जून की सुबह अजमेर में सर तन से जुदा के नारे लगे और नारों के बाद 17 जून की शाम होते ही उदयपुर में कन्हैया का सर तन से जुदा करने की प्लानिंग कर ली गई। अब ये इतना बड़ा इत्तेफाक, इतना बड़ा संयोग कि 17 जून को नारेबाजी होती है अजमेर में और 17 जून को ही प्लानिंग होती है कन्हैया और